अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रही हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक न्यू सीरीज़ के साथ। इसमें हम इडियम्स और फ्रेजेस को देखेंगे उस मेथड के साथ जिसके ज़रिए आप लंबे अरसे तक इनको अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, और इससे बेहतर मेथड कोई और नहीं है इनको याद रखने का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक की वजह से, आपके फीडबैक की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लेकर आ सकूं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट इडियम है वो कौन सा है? वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यू हियर इट, आप सुनते हो। इट मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बात को। अच्छा, किससे? फ्रॉम द पर्सन, किसी पर्सन से। कौन सा पर्सन? हु हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज ऑफ इट, जिसके पास बिल्कुल सही नॉलेज होता है, डायरेक्ट नॉलेज होता है। वो नॉलेज होता है जो घुमा फिरा हुआ नहीं होता, मतलब सही जो सोर्स होता है ना इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, उस बात का, आप उससे सुनते हो। ठीक है, अब ये देखो इसका ओरिजिन क्या था, ये कहाँ से बना है। ठीक है, ये पहले वक्तों में ना ये ऐसा होता था कि एक शख्स या कोई भी पर्सन ना वो हॉर्स की टीथ को एग्जामिन करता था और बताता था कि इस हॉर्स की एज इतनी है और इसकी कंडीशन ये है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा होता था ना, वो कहाँ से आई होती थी? वो हॉर्स के माउथ से आई होती थी, क्योंकि हॉर्स के माउथ को ही देख के वो बताता था कि इस हॉर्स की एज इतनी है और इसकी कंडीशन इतनी है। तो इस तरह से ये बना है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो कह रहा है आई एम टायर्ड ऑफ ऑल द र्यूमर्स, मैं तमाम अफवाहों से तंग आ गया हूँ। आई वॉन्ट टू हीयर इट, मैं सुनना चाहता हूँ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इफ़ इट इज़ ट्रू, कि मैं सीधा डायरेक्ट सोर्स से सुनना चाहता हूँ, मैं उस पर्सन से सुनना चाहता हूँ जिसके पास इसका नॉलेज है। What you heard is true, वो कह रहा है तुमने जो भी सुना है ना वो बिल्कुल सही है। आई नो, मैं जानता हूँ। सिंस, क्योंकि। आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, क्योंकि मैंने सुना है बिल्कुल डायरेक्ट सोर्स से, उस पर्सन से जिसके पास इसका नॉलेज है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो ये जो ओरिजिन या ये चीज़ें बताती हूँ, ठीक है, इनमें भी चेंजेस होती हैं कि मतलब कई जगहों पे कोई और बात होती है, कई जगहों पे कोई और बात होती है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ आपको बताना है कि इस तरीके से ये जो इडियम्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये आपके माइंड से नहीं निकलेंगी, आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है पुट समवन ऑन द स्पॉट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू आस्क समवन अ क्वेश्चन, किसी से कुछ सवाल पूछना। अच्छा, कौन सा सवाल? दैट इज़ डिफ़िकल्ट, कहता है जो कि डिफ़िकल्ट भी है और एम्बैरेसिंग भी है। किस चीज़ के लिए? टू आंसर, जवाब देने के लिए। तो अब इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकला? ये जो पुट समवन ऑन द स्पॉट है ना, ये गैंगस्टर टाइप स्लैंग था। ठीक है, इसका मतलब है कि जब गैंगस्टर जो होते थे ना, जब किसी को उन्होंने मर्डर करना होता था तो वो उस पर्सन की पिक्चर के ऊपर मार्क कर देते थे, यूं दायरा बना देते थे। ठीक है, मतलब कि अब इस पर्सन को वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालने वाले हैं, अब इस पर्सन के ऊपर कुछ बुरा होने वाला है और अब इसको वो किल करने वाले हैं। तो ये वहीं से उन्होंने बना दिया है पुट समवन ऑन द स्पॉट। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अब देखो वो कह रहा है कि माई किड्स ऑलवेज ट्राई टू पुट मी ऑन द स्पॉट, कि मेरे जो बच्चे हैं वो हमेशा मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करते हैं विद रिक्वेस्ट, फरमाइशों के साथ, इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स पेरेंट्स, किनके सामने? उनके जो दोस्त हैं उनके पेरेंट्स के सामने। अच्छा, अब वो ये क्या कह रहा है? वो ये बता रहा है कि जैसे बच्चे जो हैं उनके दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स जब आते हैं तो जो बच्चे हैं वो वालिदैन से ना इस तरह की फरमाइशें शुरू कर देते हैं उन बच्चों के वालिदैन के सामने कि उस वक़्त आपके जो वालिदैन होते हैं ना, वो उसको पेरेंट्स वो आंसर नहीं कर पा रहे होते कि वो क्या आंसर करें। मतलब बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाएंगी, आप हमें ये लेके दें, आप हमें वो लेके दें। तो उस वक़्त जो आप वो जो बच्चों के वालिदैन होते हैं ना, वो उस सिचुएशन में होते हैं कि उनके लिए बहुत
बहुत ही मुश्किल और एम्बैरसिंग होता है उनकी उन फरमाइशों को आंसर करना। सेकंड देखो, यू शुडंट पुट फ्रेंड्स ऑन द स्पॉट, कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं रखना चाहिए। किस तरह से? बाय आस्किंग देम, उनसे पूछते हुए टू हायर योर फैमिली मेम्बर्स, कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हायर करें। अच्छा, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है? वो इसमें कह रहा है कि जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, पहले दोस्त की ना कहीं मुश्किल से ही जॉब लगी है, तो दूसरा दोस्त जो है वो उसके पास आके कहता है कि अब तुमने क्या करना है, अब तुमने मेरे फ़लाँ फ़लाँ फैमिली मेम्बर को भी ना जॉब दिलानी है अपनी कंपनी में। तो अब वो जो पर्सन है वो क्या कह रहा है, वो अपने दोस्त को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जो जहाँ पे उसको जवाब देना ना बहुत ही एम्बैरसिंग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो उनको जॉब नहीं दिलवा सकता, और अगर ये वो बात वो डायरेक्ट बोलेगा तो इससे उनकी दोस्ती जो है वो मुतासिर होगी। तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे गैंगस्टर जो है ना वो जिस पर्सन के ऊपर मार्क करते हैं और उसको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशन और डिस्क्रेडिटेड। मतलब आप शक के दायरे में हो, आप बदनामी के वो असर में हो, आपके ऊपर कोई भी रुसवाई हो सकती है, कोई भी बदनामी आ सकती है, तो उसको बोलते हैं अंडर अ क्लाउड। तो ये असल में कहाँ से बना है? ये बना है, देखो पहले वक्तों में ना ये कंसीडर किया जाता था कि जो काले बादल हैं ना ये मनहूस हैं, कि मतलब जब भी काले बादल आएंगे तो मतलब वो बैड लक लेकर आएंगे, वो नहूसत को लेकर आएंगे। तो इस वहीं से इन्होंने ये इडियम निकाल लिया है अंडर अ क्लाउड। तो अब वो कहते हैं इसमें कि अगर कोई पर्सन जो है वो अंडर होता है, मतलब नीचे आता है क्लाउड के, तो मतलब वो काले बादलों के नीचे है। अब इस पर्सन के साथ जो है कुछ बुरा होगा, कुछ ऐसा होगा जो उसके लिए बैड लक लेकर आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वो कह रहा है दे आर ऑल अंडर अ क्लाउड, के वो सारे के सारे शक के दायरे में हैं अनटिल उस वक़्त तक द पुलिस फाइंड। अच्छा, यहाँ पे हम फाइंड लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे फाइंड लगा लीजिएगा। अनटिल द पुलिस फाइंड द रियल किलर, कि जब तक पुलिस जो है वो फाइंड नहीं कर लेती असल किलर को, तब तक वो क्या है, वो किसके बादलों के नीचे हैं, वो सस्पिशन के दायरे में है, उनके ऊपर शक होता रहेगा, ठीक है, उनके ऊपर ये जो बैड लक है ये मंडलाती रहेगी। एवर सिंस, कहता जब से हिज ब्रदर वॉज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, कि जब से उसके भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा है फ्रॉड का, ही हैज़ बीन अंडर अ क्लाउड, तब से वो क्या है, वो किस दायरे में है, वो सस्पिशन के दायरे में, वो काले बादलों के नीचे है। तो अब आई होप कि ये जो इस तरह थोड़े थोड़े से जो रीजन्स हैं, थोड़ी थोड़ी ये जो स्टोरीज़ हैं, इस तरीके से आपको ना इनको याद करने में ना बहुत आसानी होगी और आप थोड़े टाइम में बहुत ही ज़्यादा इडियम्स को याद कर सकते हो। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो कह रहा है टेक लो समथिंग, किसी चीज़ को किसके साथ, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच किसको बोलते हैं? ये जिस तरह से इसने चुटकी सी बनाई हुई है कि बिल्कुल चुटकी के बराबर सॉल्ट के साथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेप्ट करना, कबूल करना, बट विद सम रिजर्वेशंस और स्केप्टिसिज्म, कि आप कबूल करो किसी चीज़ को लेकिन उसके अंदर डाउट्स की भी गुंजाइश रखो, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से बना है? कि पहले वक्तों में ये कहा जाता था, ये आइडिया निकला था कि अगर आप फूड के साथ थोड़ा सा सॉल्ट ले लेना तो उससे क्या होगा, उस फूड को स्वेलो करने में आसानी होगी। मतलब अगर कोई फूड है, कोई खाना है, उसमें अगर सॉल्ट मौजूद नहीं है तो आप उसको नहीं खा सकते, आपके लिए उसको स्वेलो करना मुश्किल है। तो अगर आपने उसको स्वेलो करना है, आपने उसको खाना है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल लो, उसको सॉल्ट के साथ ले लो, आप बड़े अच्छे तरीके से खाने को जो है वो स्वेलो कर सकते हो। अच्छा, सेकंड बात, ये जो ओरिजिन्स है ना इन इडियम्स के, ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम हो, ये सुनी सुनाई बातें हैं। मतलब किसी टाइम पे ये बात कही जाती थी, कहीं पे ये बात कही जाती थी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ओरिजिन जो है ना एक इडियम का एक ही हो, ये चेंज हुए हुए हैं, मतलब कोई कुछ हुआ हुआ है, कोई कुछ हुआ है। मकसद बताने का है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सको।
एग्जाम्पल्स देखो, आई हैव रेड द आर्टिकल, कहता है मैंने आर्टिकल पढ़ा है, बट आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि लेकिन मैं किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को लूँगा, डाउट्स के साथ और स्केप्टिसिज्म के साथ। मतलब वो क्या बात है उसका करने की, उसने कहा कि मैंने एक आर्टिकल को रीड कर लिया, मैंने उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन सुनी है मैं उसके ऊपर आंखें बंद करके बिलीव नहीं करूँगा, बल्कि मैं थोड़ी गुंजाइश रखूँगा डाउट्स की, ठीक है, ताकि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ना जो मैं, ये मुझे डाइजेस्ट हो सके, ये मुझे स्वेलो हो सके। आई विल टेक एनी थिंग ही सेज, कहता हूँ ये जो भी कहता है ना मैं उसे लूँगा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़े शक के साथ। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ एग्जैजरेटिंग थिंग्स, कि इसकी आदत है कि बातों को ना बढ़ा चढ़ा कर बताना। इसमें वो कहना क्या चाह रहा है कि देखो एक पर्सन जो है आपको पता है इसकी हैबिट है, ये बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। अब वही पर्सन आपके पास आता है और लेकर आता है कोई इन्फॉर्मेशन कि जी ऐसा नहीं ऐसा होगा, आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सुनी, ठीक है, आपने उसकी सारी बात सुनी, लेकिन आपने उसकी कितनी बात को लिया, आपने उसकी थोड़ी सी बात ली, लेकिन उसके अंदर आपने शक की भी गुंजाइश रखी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो पर्सन है ना ये बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताता है। पिंच ऑफ सॉल्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि जब आप किसी भी चीज़ में थोड़े से डाउट्स ले आते हो ना, थोड़ा सा शक ले आते हो, तो उस बात को ना, वो बात आपको इजीली डाइजेस्ट हो सकती है, कि मतलब आप उस बात को ना थोड़ा सा मान लेते हो कि हाँ ठीक है, पूरी नहीं लेकिन चलो थोड़ी बहुत तो हो सकता है ठीक हो। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से पढ़ी है, एक सोर्स से पढ़ी है, मैं इसको दूसरे तीसरे सोर्स से भी पढ़ता हूँ, कहीं और से मैं इसको रीड करता हूँ। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप एक थोड़ा सा डाउट्स रख रहे हो ताकि आप और इन्फॉर्मेशन ले सको उस आर्टिकल के बारे में और आपको अच्छे तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डाइजेस्ट हो सके। अच्छा, नेक्स्ट है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, कि ऐसे लगना कि आप दीवार से बातें कर रहे हो। मीनिंग क्या है इसका, यूज्ड फॉर सेइंग, कहता है ये इस्तेमाल होता है कहने के लिए दैट, ये कि समवन डजंट लिसन और रिएक्ट टू यू, कि कोई जो पर्सन है वो आपकी बात नहीं सुनता ना ही रिएक्ट करता है व्हेन यू टॉक, जब आप उससे बात करते हो। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह लगता है कि ये आप किसी ऐसे इंसान से जब आप बात करो ना, कि ऐसा फील होता है कि ना तो वो आपकी बात सुन रहा है और ना ही कोई रिएक्शन दे रहा है, ना ही कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई रद्द अमल ही नहीं उसकी तरफ से आ रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे लगता है जैसे आप किसी दीवार से बातें कर रहे हो। एग्जाम्पल्स देखो, आई हैव ट्राई टू टेल हर, कि मैंने कोशिश की थी उसको बताने की, बट इट इज़ लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कोई सिस्टर है, उसने अपनी सिस्टर को या अपनी फ्रेंड को कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, उसको सारी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वो कहती कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी दीवार से बातें कर रही हूँ, कि उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था इतनी बड़ी सच्चाई को भी जानकर। अब ये सेकंड देखो, इससे आप काफ़ी लोग जो है ना इस बात से रिलेट कर सकेंगे। वो कह रहा है टॉकिंग टू यू व्हेन द टीवी इज़ ऑन इज़ लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, कि कहता कि तुमसे बात करना जब टीवी ऑन हो तो ऐसा है जैसे दीवार से बातें करना। मतलब कहने का है, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, जब कोई लड़की है, ठीक है, जो सिस्टर है, वो अपने भाई के पास जाती है और भाई ने टीवी के ऊपर मैच ऑन किया हुआ है। उस वक़्त जब वो सिस्टर जो है अपने भाई से फरमाइश करेगी ना कि मुझे फ़लाँ चीज़ ला दो, मुझे फ़लाँ चीज़ ला दो, तो उस वक़्त ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे आप किसी दीवार से बातें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके भाई की तरफ से ना हाँ का जवाब मिल रहा होता है, ना ही ना का जवाब मिल रहा होता है। बिल्कुल यही कि आप जो है ना किसी दीवार से बातें कर रहे हो। तो इस तरह से ये जो है ना, ये असल में ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये जो इडियम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, फ्रेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनको रिलेट करते जाओगे ना, थोड़ी सी एक पिक्चर बनाते जाओगे अपने माइंड में, तो ये चीज़ें जो है ना आसान हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है टू कीप समवन पोस्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू रेगुलरली गिव समवन द मोस्ट रिसेंट न्यूज़ अबाउट समथिंग, कि कोई जो पर्सन है उसको आपने जो भी रीसेंट न्यूज़ आई है ना फ़ौरन से पहले उस बंदे को बता देना, मतलब ताकि ये जो खबर है उस तक भी पहुंच जाए। तो इसका मतलब होता है टू कीप समवन पोस्टेड।
अच्छा, ये निकला क्या है या क्या इसका रीज़न है या किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, वो ये है कि पहले वक्तों में क्या, अब भी ऐसा होता है कि लकड़ी का जो बोर्ड होता है ना, जो नोटिस बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसको वहाँ पे जाकर पिन के साथ लगा दिया जाता है, स्टिकी नोट्स के साथ लगा दिया जाता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यहाँ से गुजरेगा तो उसको पता हो कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर है यूनिवर्सिटी में वो ये वाली है। मतलब ये कोशिश किस लिए की जा रही है? ये की जा रही है ताकि हर स्टूडेंट को आप की पोस्टेड कर सको, मतलब हर स्टूडेंट को आप लेटेस्ट खबर दे सको। तो वो ये जिस तरह से इमेज बना हुआ है ना, तो ऐसे फील होता है जैसे ही खबर कोई आपके पास आई है, आपने लेटर बॉक्स में डाली है, तो लेटर बॉक्स में जो है ना वो पर्सन बैठा हुआ है, जैसे ही खबर आई उस पर्सन तक पहुंची, मतलब वो जो पर्सन है वो बाखबर हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर्स केप्ट मी पोस्टेड अबाउट हर कंडीशन, कि अब कोई ठीक है लड़की है वो बीमार है, तो वो कह रहा है कि डॉक्टर्स ने ना मुझे केप्ट मी पोस्टेड रखा, मतलब मुझे हर इंफॉर्मेशन दी उसकी कंडीशन के बारे में। कीप मी पोस्टेड ऑन योर प्रोग्रेस, तो अक्सर आप के जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको कहते हैं, जब आप बात कर रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो वो आपको कहते हैं कीप मी पोस्टेड ऑन योर प्रोग्रेस, कि मुझे बताते रहना कि तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, तुम्हारी जो स्टडीज़ है उसमें कितनी बेहतरी हुई है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो कीप मी पोस्टेड को। तो ये आज का लास्ट इडियम था। तो आज की जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये मेथड कैसा लगा है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।